नमस्कार। एक भाई साहब ने पूछा है कि क्या सर स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये हमको बताइए और साथ में ये बताइए कि स्मार्ट मीटर अच्छा है या बुरा है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में वही चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिसाइड करना होगा आपको खुद को कि लगवाना है या नहीं लगवाना है। देखिए, हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, आपका जो है ना ये पुराना वाला मीटर था, उसको पहले समझते हैं। देखिए, पुराना वाला मीटर था आपके घर में जो लगा था, वो क्या करता था, आपका जितना भी आप बिजली जलाते थे उसका रीडिंग अपडेट करता था और वो रीडिंग यहाँ पर रखा रहता था और एक रीडर आता था बिजली कंपनी की तरफ से और वो आपका रीडिंग देख के और बिल जनरेट करता था, मतलब बिल बना के आपको दे देता था। आप चाहे पैसा जमा करते थे या नहीं जमा करते थे, आपका बिजली जलते रहता था, ऐसे ही होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, जो स्मार्ट मीटर है उसमें बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ। अगर आप समय पर पैसा नहीं भरेंगे तो आपका बिजली बंद हो जाएगा। अगर आपकी थोड़ी भी इधर उधर का छेड़छाड़ करते हैं तो आपका मतलब जो है ना चोरी की केस FIR हो सकता है और हर समय उसका डाटा सर्वर में जाते रहता है और बहुत सारा उसमें खूबी है। देखिए, तो आपको बता देते हैं। देखिए, पुराना वाले मीटर की प्रोसेस आप समझ गए। इस मीटर का क्या है कि ये मीटर आपके घर पे लगा है और यहाँ से क्या होता है कि हर टाइम डाटा जाता है सर्वर में। अब सर्वर में डाटा जाता है, वहाँ पर आप कितना यूज कर रहे हैं, कितना बिजली चल रहा है आपके घर में, वो सब डाटा जाता है। अब बात रहा कि पैसा, तो देखिए अब आपके घर पर इसका रीडिंग अपडेट करने भी कोई नहीं आता है, रीडिंग चेक करके बिल बनाने भी नहीं आता है। बिल भी ऑटोमेटिक बनता है और उसके बाद ऑटोमेटिक ही पैसा काट लिया जाता है। आपके रिचार्ज अकाउंट बनाया जाता है, जैसे कंज्यूमर संख्या होता है, खाता संख्या होता है, तो उसमें रिचार्ज करना होता है। तो आप रिचार्ज करवाइए, जितना आप मतलब बिजली जलाइएगा। जैसे ये पंखा जल रहा है, ये बल्ब जल रही है, तो हमारा जो है ना बिल चल रहा है और उसके क्या होता है कि हर सेकंड पैसा कटते रहता है। मतलब पैसा आपका जो है ना, जैसे हर घंटा पर यूनिट बनता है या 2 घंटा पर या 4 घंटा पर जब यूनिट बनता है तो पैसा अपने आप जो है ना मतलब डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए, अगर मैंने आपका बिजली बिल मतलब नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है आपके अकाउंट में, आपके खाते में या आपके खाता संख्या में, तो क्या होता है, वहाँ से बिजली सर्वर बंद कर देता है। तो देखिए, आपको ये सारा बात ध्यान में रखना होगा। देखिए, ये मीटर ऐसा है कि अगर आपके ऊपर बकाया बिजली बिल है, पिछला बिजली बिल है, तो उसमें भी क्या होता है कि बिल ये धीरे धीरे भरवाते रहता है। जैसे मेरे ऊपर मान लीजिए, मेरे ऊपर क्या है कि 6000 बिजली बिल है, अभी 6200 और क्या हो जाता है, अभी फ्री बिजली चल रहा है बिहार में, ये देख रहे हैं फ्री है, लेकिन फिर भी मैं हर 5 दिन पे 7 दिन पे 100-200 का रिचार्ज करता हूँ और वो रिचार्ज जाता कहाँ है, तो वहीं 6000 बिजली बिल बाकी है वहीं का लेता है। अगर नहीं करता हूँ तो वो बंद कर देता है बिजली और बहुत प्रॉब्लम होता है। और मतलब समझिए, पूछिए कि नहीं कितना प्रॉब्लम होता है। तो यही है कि स्मार्ट मीटर आपका जो है ना बिजली बिल आपके ऊपर बाकी है तो वो भी भरवा लेगा वहीं से, आपको कोई आएगा भी नहीं आपसे पूछने और आपसे मांगने। आपका लाइट काट देगा, लाइट काट देगा तो आप रिचार्ज करवाओगे और रिचार्ज करवाओगे तो वो पैसा उनके पास जाएगा, फिर आपको लाइट देगा। तो देखिए, आपको सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि भैया स्मार्ट मीटर बहुत बड़ा सिरदर्द है ग्राहक के लिए। और यहाँ पर पावर फैक्टर भी इसमें अलग हो गया है। उस वाले पुराने वाले मीटर में क्या होता था, पावर फैक्टर कंपनी की तरफ से लॉस होता था, मतलब कम किया जाता था, कंपनी का बिल बनता था। लेकिन इस मीटर में क्या कर दिया गया है, स्मार्ट मीटर में, कि पावर फैक्टर कंज्यूमर में जोड़ दिया गया। मतलब जो भी मीटर जिसका भी है उसके में ही जोड़ दिया गया। पावर फैक्टर का मतलब वो होता है कि मीटर से पहले जो जगह है बिजली आने की, वो कंपनी का पहले खर्चा होता था, लेकिन अब नहीं। अब पहले जहाँ खंभे या खंभे में ट्रांसफार्मर्स आता है तो वहाँ तक जो बिजली खर्च होती है ना, वो अब मीटर में जोड़ लिया जाता है और कंज्यूमर से पैसा लिया जाता है, चाहे आप यूज करते हो नहीं करते हो फिर भी। और
दूसरी बात, पिछले वाले मीटर में क्या होता था, ट्रांसफार्मर से मीटर तक जो भी बिजली आता था, खर्च होता था, वो लगता था कंपनी का, कंपनी को पैसा लगता था, मतलब इसमें कंज्यूमर को नहीं लगता था। तो यह भी बात बदल गया है। तो आप लोग देखिए कि अब स्मार्ट मीटर अच्छा है या आपका पोस्टपेड मीटर पिछले वाला अच्छा है। तो ये दोनों मीटर को हमने बता दिया कि ये डिफेक्ट है और ऐसे काम करता है। तो आप समझ गए होंगे। और भैया आपको अगर मैं मेरा डिसीजन मांगे ना, मेरा डिसीजन अगर पूछे तो स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे आपकी राय, लगवाना है या नहीं लगवाना है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आप समझ गए होंगे कि आपको स्मार्ट मीटर लगाना है या नहीं। तो समझ गया तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।